कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कैसे किया जाता है, यानी आवेशित कैसे किया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसमें हमने देखा था कि वस्तुओं को यानी बॉडीज को चार्ज करने के लिए ये जरूरी है कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो। जब तक ये ट्रांसफर नहीं होंगे बॉडीज चार्ज नहीं होगी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाते हैं तो जिससे निकले वहां पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है, यानी कि वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पर पहुंचे वहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। अब हम देखते हैं क्या चार्ज होने पर बॉडीज के मास में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारे पास और ये एक दूसरी बॉडी है हमारे पास ये, और इस बॉडी से ये जो पहली वाली बॉडी है, मान लीजिए ये ए बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है बी, इनको हमने आपस में रब किया और रब करने से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इस बॉडी में चले गए। या ऐसे मान लीजिए आप रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। ठीक, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकले और उसमें चले गए, तो इस बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश, और इस बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा ऋण आवेश आ जाएगा। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान यानी कि मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये किसका मास है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो ऑब्वियसली इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर कम हो, 5 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कम हो जाएगा। और 5 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हुआ? 5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 45.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये जो बॉडी ए है इसका मास इतना कम हो जाएगा और इतने ही इलेक्ट्रॉन चूंकि किस पे पहुंच गए? बी पर पहुंच गए, तो इस बॉडी का मास इतना यानी कि द्रव्यमान इतना 45.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले यानी कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उसका मास पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगा, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसका मास पहले से कुछ बढ़ जाएगा। क्लियर? अब ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, आप देख सकते हैं कि ये कितना कम मास है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचे, एक से निकले दूसरी में पहुंचे, तो मास में चेंज तो होगा, जिससे निकलेंगे उसका मास थोड़ा सा कम होगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे तो इसका मास इतना कम हुआ था, लेकिन चूंकि ये वैल्यू बहुत कम है तो ऐसा माना जाता है कि कोई खास चेंज चार्ज करने पर नहीं होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हमारा आंसर होगा कि चार्जिंग करने पर मास में चेंज होता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास थोड़ा सा इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, लेकिन ये चेंज बहुत कम होता है। थैंक यू।